नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बीआरओ ग्रिफ एग्जाम व्हीकल मैकेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर क्या प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है शक्ति। हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है डीजल इंजन। डीजल इंजन यह एक एक्सटर्नल इंजन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। इसका सही उत्तर होगा डीजल इंजन। अगला प्रश्न, इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। इसका सही उत्तर होगा बड़ा। इसका जो स्थान होता है ईंधन जलाने का, वह स्थान बहुत बड़ा होता है। अगला प्रश्न, आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है। आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है। इसका उत्तर होगा तुरंत। आईसी इंजन तुरंत स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न, किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। इसका सही उत्तर है पेट्रोल व हवा का मिश्रण में। अगला प्रश्न, सिलेंडर में ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या कहलाती है। इसका उत्तर होगा टीडीसी और बीडीसी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। अगला प्रश्न, किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है साइकिल। साइकिल किसी भी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आईसी इंजन। वे आईसी इंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। इसका सही उत्तर है ऊपर की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। अगला प्रश्न, आईसी इंजन नहीं है। आईसी इंजन नहीं है, यह एक गर्म वायु इंजन नहीं है। यह क्या है आईसी इंजन, बाह्य दहन इंजन होता है। अगला प्रश्न, गैसों के फैलने पर पिस्टन की दिशा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ। टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन की दिशा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है चार्ज करने के लिए, ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है टीडीसी। अगला प्रश्न, बाह्य दहन इंजन नहीं है। इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल इंजन, यानी इंटरनल आईसी। बाह्य दहन इंजन नहीं है, अल्कोहल इंजन एक बाह्य दहन इंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, समय से पहले किसी बाल्ब का खुलना क्या कहलाता है। समय से पहले किसी बाल्ब का खुलना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा बाल्ब लिड। बाल्ब लिड जो समय से पहले किसी बाल्ब का खुलना कहलाता है। अगला प्रश्न,
आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है क्योंकि, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसमें सही है। ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। अगला है ये अधिक सघन होते हैं। तो इसका ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर है। इसका उत्तर होगा 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। अगला प्रश्न, किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? इसका उत्तर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्टन चैम्बर का ताप कितना होता है? इसका उत्तर है 600 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक। 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न, पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा स्पार्क। इसका सही उत्तर है स्पार्क। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। उत्तर, दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे संपीड़ित होगा जो कि संपादित लिखा गया था। दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। अगला प्रश्न, कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? इसका उत्तर है ईंधन जलाने में। कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? इसका उत्तर है ईंधन जलाने में। अगला प्रश्न, 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। इसका उत्तर है पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की एक परिक्रमा में 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। अगला प्रश्न, इनलेट वाल्व कहाँ पर खुलता है? इसका उत्तर है टीडीसी पर। इनलेट वाल्व कहाँ खुलता है? इसका उत्तर होगा टीडीसी पर। अगला प्रश्न, किसी वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है इनलेट वाल्व। किसी वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है, इनलेट वाल्व। अगला प्रश्न, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से डैश होता है। इसका सही उत्तर होगा कम होता है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। अगला प्रश्न, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। इसका सही उत्तर है पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? इसका उत्तर है अंतर्दहन इंजन। अगला प्रश्न, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? इसका उत्तर है बहिर्दहन इंजन। बहिर्दहन इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। अगला प्रश्न, किस इंजन का पावर कम होती है? इसका उत्तर है अंतर्दहन इंजन का। अंतर्दहन इंजन का पावर कम होता है। अगला प्रश्न, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही उत्तर है अंतर्दहन इंजन। अगला प्रश्न, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है? इसका सही उत्तर है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अगला प्रश्न, आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न शक्ति तथा निष्कासन
4 प्रक्रम आवश्यक हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम विलोपित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा चूसर तथा निकास। चूसर तथा निकास। ये दोस्तों हमारे रहे आज के टॉप 35 क्वेश्चन जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से संबंधित थे।